अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ऑस्ट्रेलिया गिव आइलैंड दिस ऑस्ट्रेलिया गिव इंडिया दिस आइलैंड। तो देखते हैं जी, इंडिया को कोई आइलैंड ऑफर किया। देखते हैं वीडियो और अपना प्यार कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एशिया का मैप। ये है हमारा प्यारा भारत और हिंद महासागर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू दिखेगा जिसका नाम है कोकोस कीलिंग आइलैंड। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया से काफी दूर है मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। और पिछले मैं 3 साल से देख रहा हूँ ये टापू भारत के लिए बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्ट का केंद्र बना है। अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीसी ने यह अनाउंस किया है कि टेम्परेरी बेसिस पर इस टापू पर भारत इसरो की एक्टिविटीज कर पाएगा। जो हमारा गगनयान मिशन है उसकी ट्रैकिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अनुमति दे दी है कि टेम्परेरी बेसिस पर, वो टेम्परेरी कितना लंबा है, 1 साल 2 साल ये भी क्लैरिफाई नहीं किया गया, बट टेम्परेरी बेसिस पर भारत को एक्सेस मिल चुका है कोकोस कीलिंग आइलैंड का। और ये जो मैं क्लिप है पहले एंथोनी अल्बनीसी की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से भारतीय मिलिट्री कई बार इस टापू को विजिट कर चुकी है पिछले कुछ सालों में। ये टापू कल को अगर मान लीजिए चाइना के अगेंस्ट कोई बड़ी वॉर भी लड़नी पड़ती है, उस केस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट बन के उभरेगा ना। यहाँ पे आप देख पाओगे एंथोनी अल्बनीसी, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया में है। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तब बहुत सी डील्स अनाउंस हुई हैं, एक यूरेनियम डील भी अनाउंस हुई है, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। मगर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एंथोनी अल्बनीसी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करेंगे कि जो वो टापू है कोकोस नीलिंग आइलैंड, यहाँ पे भारत को एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। Today we have welcomed the signature of the Memorandum of Understanding for the Australia-Canada-India Technology and Innovation Partnership, driving trilateral cooperation with our shared partner Canada on critical and emerging technologies. And as we expand our cooperation in science and technology, we have agreed to commission a temporary space tracking terminal on Cocos Keeling Islands, which will support India's landmark Gaganyaan human spaceflight program. Of course, no country has been immune to the economic impacts from the ना बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है ये अपने आप में कि गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया इस हद तक हेल्प करने को तैयार है कि अपना जो ये स्ट्रैटेजिक टापू है ये टेम्परेरी बेसिस पर इंडिया को अलाउ करेगा कि हम यहाँ पर ट्रैकिंग कर पाएं गगनयान स्पेसक्राफ्ट की जब इसको हम लॉन्च करेंगे। ना यहाँ पे आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि पीएम मोदी 3 कंट्रीज को अभी टूर कर रहे हैं। पहले गए इंडोनेशिया में, वहां पे जैसे आप लोग जानते हैं ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल की सेल हो चुकी है, डिफेंस डील हो चुकी है। फिर उसके बाद ये गए ऑस्ट्रेलिया में और अभी इनकी एक और विजिट बची है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में भी बताया जा रहा है एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी। अभी रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं भारत न्यूजीलैंड एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुके हैं। सो इस पूरे टूर में हिस्टोरिक अनाउंसमेंट्स हो रही हैं दैट मैटर अ लॉट टू इंडिया। साल 2012 से लेकर साल 2017 तक ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में बहुत बातचीत हुई कि यूएसए का एक भव्य मिलिट्री बेस बनाया जाएगा इस टापू पर, मगर बार बार ऑस्ट्रेलियंस डर जाते थे। ऑस्ट्रेलिया आप अगर देखें इनका जो इतिहास है, ये चाइना से बहुत ज्यादा डरते थे। मतलब कई बार तो इन लोगों ने जो इंपॉर्टेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस, इससे भी पुल आउट कर लिया था क्योंकि चाइना नाराज ना हो जाए। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो चाइना में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है। 2023 में मुझे याद है कि भारतीय नौसेना और भारतीय एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ये उतरे थे ऑस्ट्रेलिया के इस कोकोस आइलैंड में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड था इन द डिफेंस कोलैबोरेशन। तब से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग जागी है कि अगर यूएस इंटरेस्टेड नहीं है तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी धीरे धीरे यहाँ पर विजिट्स कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का कोई मिलिट्री बेस बन रहा है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। मगर इस टापू को ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक रेडीनेस दिखा रहा है इंडिया के साथ शेयर करने के लिए कि आपकी मिलिट्री को यहाँ पे आना है, आप आ सकते हैं। आपको कोई स्पेस मिशन भेजना है, उसके लिए टेम्परेरी आपको ट्रैकिंग एक हब बनाना है, वो आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया लिटरली इस टापू को एक जियोपॉलिटिकल गिफ्ट की तरह यूज कर रहा है भारत के साथ। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया सिंस इतनी ज्यादा कमिटमेंट दिखा रहा है भारत के साथ रिलेशंस में, इस हद तक कि इन लोगों ने अभी तक इंडो पैसिफिक वर्ड को भी ड्रॉप नहीं किया। यूएसए ड्रॉप कर चुका है मिलिटरीली। ऑस्ट्रेलिया अभी भी कहता है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के साथ अच्छे रिलेशंस। और
इसीलिए जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में थे तब एक मोमेंट ये भी आई जब एक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर इंडियन डायस्पोरा था, एंथनी अल्बनीसी भी थे। पीएम मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को ये कहा कि प्लीज अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से शो रिस्पेक्ट टू द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, और बिल्कुल इनकी रिस्पेक्ट बनती है। ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के लिए कर रहे हैं आज के समय एंथनी अल्बनीसी, ये बहुत स्पेशल है। आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए, इनके सम्मान में। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल दृश्य है। आई डोंट थिंक कि एंथनी अल्बनीसी इसको भूलेंगे कि इतना बड़ा डायस्पोरा इतने बड़े स्टेडियम में यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है एंड ऑल ऑफ देम आर पेइंग रिस्पेक्ट टू हिम। और इसका एक रीजन भी है। ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ अपना आइलैंड शेयर कर रहा है भारत के साथ, इन्होंने अब एक यूरेनियम सप्लाई की भी डील कर ली है भारत के साथ। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ यूएसए जैसे आवाजें आती है ना कि हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, H1B वीजा बंद कर दिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल उल्टी आवाजें आ रही हैं। आप देखोगे विक्टोरिया की प्रीमियर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है इंडियंस को कि हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आपको डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फेस नहीं होगी। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्लिप है, ये देखिए। Victoria respects India. We value your people. We welcome your students, your businesses, your families, your ideas. In Victoria, the Indian community is not just accepted, they are part of who we are. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जिस तरीके से आज के समय एंथनी अल्बनीसी इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने सोचा कि अगर यूएसए में भी कोई एक ऐसा ऑप्शन आता। अब कई लोग यहाँ पर कभी कभी ये भी कहते हैं कि जब बाइडन थे तो हम बाइडन का भी इतना समर्थन नहीं करते रहे। देखिए, आई डोंट नो यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हुआ है, इनके ऑप्शंस ही अजीब सी थी। एक तरफ बाइडन थे जो भूल जाते रहे कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। काफी बार तो लोग ओपनली ये कहते रहे कि बाइडन डिसीजन खुद लेते भी नहीं है, उनके नीचे जो उनके सबऑर्डिनेट थे सरकार वो चला रहे थे। दूसरी तरफ फिर ट्रंप है जो आपके सामने ही है, उनका जो सरकार चलाने का तरीका है। आई रियली थिंक क्वाड आज के समय कई गुना ज्यादा मजबूत होता। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान चारों देशों की और जरा स्ट्रांग होती अगर यूएसए में एक जेन्युइनली एक नॉलेजेबल लीडर जिसको डिप्लोमेसी में किस तरीके से यूएसए को फायदा पहुंचाना है, भारत के साथ रिलेशंस कैसे इंप्रूव करने हैं, अगर कोई लीडर इस चीज को जेन्युइनली समझता, वो पावर में होता वहां पर, आई थिंक सिचुएशन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। और होपफुली मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ यूएसए में अभी भी बहुत से इंटरेस्टिंग वहां पर लीडर्स हैं। परहैप्स उनमें से कोई जाकर सेम रोल निभाएगा इंडिया यूएस रिलेशंस में जो ऑस्ट्रेलिया यूएस रिलेशंस में आज के समय निभा रहे हैं एंथनी अल्बनीसी। और फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की इन टर्म्स ऑफ यूरेनियम के मामले में दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसके पास ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा नोन रिजर्व्स हैं। अभी रिसेंटली हमने कनाडा के साथ भी एक डील करी है यूरेनियम की। हम इससे पहले जो सेंट्रल एशियन देश हैं एशिया में, उनके साथ भी डील कर चुके हैं यूरेनियम को लेकर। और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ डील है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी भारत को हमारा टारगेट अचीव करने में, जो ये है 2047 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर से जनरेट हो। इससे 60 मिलियन जो इंडियन होम्स हैं उनको रेगुलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आई बिलीव इससे इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी उस वक्त कम आएंगे। आप देख लीजिए, अगर यूरोप में, आप रशिया में देख लीजिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल काफी कम होते हैं क्योंकि ज्यादातर पावर जनरेट की जाती है थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सो ये जो यूरेनियम पैक्ट फाइनली साइन हो चुका है कई साल के डिले के बाद। डिले का रीजन सिंपली यहाँ पर यही है कि भारत ने आज तक एनपीटी साइन नहीं करी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, भारत उसका सिग्नेटरी है नहीं। बट ऑस्ट्रेलिया की जिद इवेंचुअली खत्म हो चुकी है। ये लोग, मैं आपको बता दूं, ये एक्सेप्शन पाकिस्तान के लिए या फिर किसी और देश के लिए नहीं करेंगे। ये स्पेसिफिकली भारत ही एक ऐसा देश है जो एनपीटी का सिग्नेटरी ना होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम परचेज करेगा। तो अगर मैं बात करूं आउटपुट की, तो मैं कहूंगा ये जो 3 कंट्रीज का टूर अभी तक दिख रहा है, ये परहैप्स आउटपुट के मामले में पीएम मोदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर है। ये 3 कंट्रीज में एक के बाद एक जो ये जा रहे हैं। आई बिलीव न्यूजीलैंड में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होंगी, कुछ अपडेट्स आती हैं ऑब्वियसली, तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स।
हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी। वीडियो खत्म हो गई भाई। पिछले कुछ दिनों से मोदी साहब जो है वो टूर पे हैं, फॉरेन टूर पे, तो कई जो है वीडियो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे जो ऑफिशियल हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये तो भाई बड़े अच्छे अंदाज में, साथ दर भाई लीडर उन्होंने इनवाइट किया है तो वो तो भाई अच्छे अंदाज में रिसीव करेंगे भी और रिस्पेक्ट भी देंगे। लेकिन जो आम पब्लिक का रिएक्शन देखने को मिला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पिछले कुछ अरसे थे और इस विजिट के दौरान, वो ये था भाई कि भाई गो बैक मोदी ऑस्ट्रेलियन पब्लिक की तरफ से, और कहते हैं आप भी जाओ और अपने लोगों को भी यहाँ से लेकर चले जाओ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि भाई जो हमारे लोग हैं ना भाई, बात ये खराबियाँ इसलिए करते हैं कि भाई हम दूसरे कंट्री में जाकर रहते हैं, पाकिस्तानी कर लो, इंडियन कर लो, ये हमारे लोगों को ना अलग ही लेवल की चुल होती है। अपना वहाँ पे देसी माहौल बनाते हैं, अपना धार्मिक जो है वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं। हमने देखा था कि शायद अमेरिका में था मेरे ख्याल में, तो वहाँ पे जी वो बकायदा जो है वो रथ यात्रा निकाली जा रही थी। तो यानी कि आपके कहने का मकसद है कि जो खराबियां या DNA में हमारी प्रॉब्लम्स सब कॉन्टिनेंट में हम जाके थोपने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे कीड़ा इधर चल रहा है। अगले कहते हैं कि भाई हमारे कल्चर को, हमारे कंट्री को ये नई मोड़ पर लेके चल रहे हैं, नई चीजें, तो वो भाई तंग आ जाते हैं। एक तो भाई हमारे लोग जो है वहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये जो है वहाँ की साफ सफाई का भी ख्याल अक्सर नहीं रखते। देखा जाए तो भाई अभी हाल ही में जो केस छिड़ा है, ख़ास तौर पे इंडिया के जो लोग थे उसमें कहीं जो है वो ड्रग डीलर जो है वो बड़े शामिल है। जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के भी कुछ लोग हैं वो भी शामिल है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री हो गया, UK दूसरा हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पर उनसे जो कोकीन पकड़ी गई है 1000 kg की। तारक भाई इसमें एक और चीज़ है
उनकी है, मैं मानता हूँ इंडियंस हैं, अफगानिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स वहाँ पे करते हैं, खराबियाँ करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है कि हमारी गुस्ताखी, हमारा सिस्टम ऐसा, हम इधर रहते हुए पाकिस्तान में, आपको भी पता है हम भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते, जहाँ से शॉर्टकट हुआ तो निकल जाते हैं, वही चीज़ें हम लेकर वहाँ जाते हैं, वो माइंड सेट लेकर जाते हैं। कनाडा में भाई, देखी थी हमने, क्यों यकूब भाई ये चीज़ें वहाँ पे ना वो बीच पे जाते हैं, देसी लोग होते भाई खुले में हक देते हैं भाई, तो वहाँ पे उन्होंने सरदार बनाया है और वो हकता हुआ बनाया भाई, उसने उन्होंने पूरा बोर्ड लगा के रखे हैं। बताओ, तो ये आप रेसिज्म बोल रहे हैं या भाई हमारी गलती को जो है वो उजागर करके दिखा रहे हैं? मैं इधर गलती क्यों कहूँ? भाई गलती है, लेकिन वो एक एक public चंद point है। लोगों की गलती के की वजह से वो पूरी कम्युनिटी, अब कितनी शर्म वाली ये बात तो है। होता है। वो पूरी कम्युनिटी भाई बदनाम अब होगी। ये देखिए ना, अगर आप गलती करते हो, हमारे फ्रेंड है, आप गलती करते हो, तो हमने ये यहाँ तक हमारी सोच जानी कि यार ये ऐसा है, इनके ऊपर वाले कैसी हो। अब भाई साहब इन्होंने क्या करना था, इन्होंने वहाँ पे 2 नंबरी करनी होती है, दाद अप्पा इन्होंने लगाना होता है, लड़कियों के रेप इन्होंने करने होते हैं, पाकिस्तानी हो इंडियन हो इन्होंने भत्ताखोरी भी करनी होती है। जो इधर चलता है वही ये- डीएनए लेके वहां जाते हैं, जो बात सीधी है। यार मैं ना कितनी वीडियो मैंने देखी है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इंडियन के बाहर जाके अपना कल्चर बनाना शुरू कर देते हैं, गोरों को भी मतलब अपने साथ मिला मतलब अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा यार, आपने गोरे देखे, अभी भी मैं आज वीडियो ताज़ी देख रहा था, कराची के अंदर गोरे आए हुए हैं, तकरीबन 10 लड़के आए हुए हैं, लड़के, आज की ताज़ा वीडियो। अच्छा मैंने उनको देखा है कि उन्होंने किसी को ये नहीं बोला कि हम मतलब वो मजहब ईसाई मजहब है ना उनका, कोई ऐसी कोई बात उन्होंने किसी वीडियो में नहीं की, कुछ भी नहीं। जो रंग है ना पाकिस्तान का उसमें वो रंगे हुए और इज्जत दे भी रहे हैं और इज्जत ले भी रहे हैं। कोई धर्म की बात नहीं वो कर रहे, आवाम उनको इतना फॉलो कर रही है यार। वो टूरिस्ट है, वो चंद दिन 2-4 दिन आएंगे चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे अंदर से आ सकते, कमाई के लिए तो नहीं ना आ सकते, तो क्योंकि वही हमारे बात है ना, और तगड़ी कंट्री है। भाई हमारे जो उधर जाके रहते हैं उनको नेशनैलिटी मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है। मेरा मकसद वो यही इधर है की कि चीजें उधर थोपते हैं, वो चीजें गलत है। अगर चाहे जिस तरह हमारे को खतीब वगैरह कोई मुफ्ती जाती है बाहर की कंट्री में तबलीग करते हैं कि नहीं करते, जिस तरह हमारे क्रिकेटर भी है आजकल बड़े हुए, वो भी जाके तबलीग करते चंद हैं, एक दिन जाते है ना। स्पेस तो ये भी चंद दिनों के लिए आए, ये भी कुछ अपना मजहब के लिए बात कर तो सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं करते। नहीं समझ आपको आ रही यार मजहब की बात नहीं, मजहब की मैं वो सिर्फ उनका वही बात, कल्चर है उसको डैमेज ना करें, जो उनका रूल्स हैं तो वही मैं भी बात कर रहा हूँ। वो ये जिधर भी गलत है। जाए चाहे महीना महीना करे, उन्होंने कभी मजहब की बात ही नहीं की। बाकी भी बात ये है कि जो मोदी साहब डीले करके आए ना, बिल्कुल भाई बहुत धसवा ये अच्छी है, हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद है। और एक्सपेरिमेंट करें। ये मैं भाई कभी कभी अफसोस इस बात का भी होता है कि भाई हमारा सबसे मुश्किल होता है न्यूक्लियर बम बनाना, वो पाकिस्तान ने बना लिया है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना पाए होंगे, तो अगर कोई होगा भी तो छोटा मोटा, वो भी हमारे नॉलेज में नहीं, इतना किसी को पता ही नहीं है। होंगे, होते हैं हैं। हर कंट्री में, लेकिन ये उस लेवल उस का लेवल नहीं का है। नहीं कि भाई हमारे पूरे कंट्री की जो वो बिजली को पूरा कर सके ये तो अगर ये जो डील मोदी साहब करके आए कि कितने 60 मिलियन लोग जो हैं 60 मिलियन, हाँ, तो वो अगर इतने लोगों को अगर बिजली वो पूरी कर सकता है तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट ये है, बहुत बड़ा बहुत प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन ये इंडिया में पहले भी मतलब बिजली की इतनी कमी नहीं है, सही कई जगह पे, लेकिन पहले भी उन्होंने कई गांव देखे, लेकिन मुकम्मल लोड शेडिंग उधर भी होती है। नहीं हमारी तरह जिस तरह यार हमारी country कहने का में नहीं मकसद है। है वो इतनी और बड़ी भी सस्ती कंट्री है, सस्ती तो होती मैं है। ये कहने का मकसद है तारक भाई का कि वो इतनी बड़ी कंट्री है, अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है, वहाँ पे कुछ चीजें हो जाती हैं जो इंडियन अवाम के लिए और ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद है। ये अच्छा इनिशिएटिव। अच्छा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ना बड़ी देर से, ये मोदी के आने से पहले की भी बात है, लेकिन बड़ी अच्छी दोस्ती अभी है। जो लोग हैं भाई साहब, जो वहाँ की पब्लिक है वो भड़की हुई है किसके खिलाफ? इंडियन, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में काफी इंडियन गए हैं, ज्यादातर तो वही भाई इंडियन के खिलाफ निकले हुए हैं। ये कुछ दिनों पहले न्यूजीलैंड इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, अभी मोदी साहब की ये जो मौजूदगी में भी चले यात्रा है, मोदी साहब भाई साहब टूर पे गए हुए थे, लोग वहां पर भी कह रहे थे गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, मतलब अवाम कह रही थी। अवाम भाई ऑस्ट्रेलिया की अवाम, न्यूजीलैंड की अवाम, तो इसका मकसद क्या है? भाई वो तंग आ गए हैं इंडियन से
अच्छा, मतलब ये उनकी हरकतों की वजह धरने से। देख लोग वो कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उधर। इस तरह लगा लो जिस तरह बाहर की कंट्री में पाकिस्तानी नहीं धरने इधर से जुलूस हमारे नहीं लोग करने चाहिए, अच्छा गलत है। हमारे हाँ। पाकिस्तानी जाते हैं या मुस्लिम कंट्री के लोग जाते हैं वो बाहर के कंट्री यूरोप में और कोई काम नहीं होते। हमारे क्या होता है यूथी होते हैं वो चीज लेकर निकल जाते हैं इमरान खान को छुड़ाओ। आज तक अगर उनमें हिम्मत होती छुड़वा लेते। ऐसे ही वो IMF के अगर कोई अमेरिका में IMF के दरवाजे के सामने लेट जाएंगे इमरान को छुड़वाओगे। ये जो चीजें होती भाई साहब ये ये गलत अगले है। कंट्री का सुकून बर्बाद करती हैं। बिल्कुल। आप जा रहे हैं भाई उनको इनसे क्या लेना आप देना? अपना जा रहे हैं भाई काम करो अपने बच्चों का पेट हाँ पालो जी। इस चीज के लिए कि अपने बच्चों को एजुकेशन के ऊपर काम करो ना आगे जो है वो दूसरे धरनों में खड़े हो जाओ आए दिन उस मुल्क को जलील करना शुरू हो जाओ। ये अच्छा, चीज इसकी वजह से मोदी को गो बैक कह रहे थे। तो भाई होता ही यही है कि भाई हमारे लोग जो है वो चौधरी बनने की होती है ना आदत। हम चौधरी क्या होता है ये? कि- देखो भाई मैं अब इमरान अपने- के लिए नहीं अपने कह रहा, शो की दिखाने मैं लायक इमरान होती के खिलाफ नहीं बात कर रहा। हुआ ये है कि 3-4 दिन पहले आपको पता है मेरे भाई यूके में होते हैं, तब मैंने ये चीज़ वाकई नोट की। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया इमरान खान के हक में लंदन स्ट्रीट में, इतनी बिजी स्ट्रीट, बिजनेसमैन लोग आगे पीछे। ये को 300-400 पाकिस्तानी वहाँ इकट्ठा हुआ, रोड ब्लॉक किए, उनको तंग किया। उन्होंने आकर थके आके उनमें से 70-80 को फौरन डिपोर्ट कर दी। फिर क्यों कर रहे? बेवकूफ़ी है भाई। आप अपना काम करो, हुकूमत जाने दूसरे के कंट्री में जाके उधर उनको दलील करना नहीं कर ये चीज काम ये गलत चीज है भाई। किसी भी कंट्री। मैं बात ये कहने की कर रहा हूँ, कोई भी पब्लिक में मतलब कोई भी हुकूमत में बैठा हुआ बंदा चाहे कोई भी पार्टी हो, आपके जो मामला अपने घर तक रखें, ये बात है। चलें जी, सही है भाई। अपनी रात रूप रहेगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जो डीलें हुई है और जो आइलैंड वाला डील है वो बहुत हासो है। साफ जरा कि भाई जो जितना भी ज्यादा मिलिट्री एक्सेस हो जाए मिल जाए ना वो अच्छा है। वो उतना ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा। अब देखें कि पहले इसरो को भी साफ जरा कि वहाँ पे अगर किसी चीज स्पेस मिलेगी भाईजान, वो अगर किसी जगह पे नजर रखने के लिए चीजें करने के लिए तो वो मिल जाए वो भी अच्छी चीज है। समुद्री इलाकों अगर में। आपको वहाँ पे मिलिट्री के एक्सेस मिल जाता है तो वो भी बहुत धासु है। कल को साफ जा रहा है कि भाई अगर पहले नंबर तो आई विश भाई जंग हो ही ना, इंडिया चाइना की अगर वार हुई तो भाई बहुत ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं पहले सकता। नंबर तो हो ही ना। आई ये wish दोनों के- कंट्रियां कभी भी आपस में क्योंकि नहीं भाई लड़ेंगी। दोनों तगड़े कंट्री हैं और जब इनकी लड़ाई हुई तो भाई तबाही हुई। तो आई विश के पहले नंबर पे हो ही ना। लेकिन ये है कि भाई चलो अपनी ताकत दिखाने के लिए होता ना, कोई अगले को ताकतवर बन के दिखाओ, अगला अटैक ही ना करे। तो ये चीज़ें करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आप घेर सकते हैं वो घेरना चाहिए। चलें जी, सही है। भी अपनी रात रूप रहेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं उनके साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।